नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन तड़ागी दालो टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज रजिस्टर ऑफिस कैसे शिफ्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं रजिस्टर ऑफिस होता क्या है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एक कंपनी का ऐसा प्लेस होता है जहां पर सारे नोटिस, सारे कम्युनिकेशन कंपनी के साथ होते हैं। तो ऐसे एड्रेस को, ऐसे प्लेस को अगर हमें शिफ्ट करना है कंपनी के, जो कि मेन उसका पता होता है, उसको अगर हमें शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे और क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और कौन-कौन से हमें अप्रूवल चाहिए होंगे, इस वीडियो के अंदर हम वो सारा डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, हमने इसको 4 भागों में बाँटा है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस को। तो पहला जो है विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन एंड विलेज है। दूसरा जो है आउटसाइड लिमिट ऑफ सिटी, टाउन एंड विलेज विद इन द सेम आरओसी एंड सेम स्टेट। ठीक है, मतलब सेम आरओसी रहेगा, सेम स्टेट रहेगा, लेकिन जो लिमिट है, लोकल लिमिट है सिटी, टाउन और विलेज की, उससे आउटसाइड रहेगा। ठीक है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में आप शिफ्ट करना चाहते हैं अपने ऑफिस, अपना रजिस्टर ऑफिस, तो ये सेकंड सिचुएशन आएगी। तीसरा सिचुएशन जो है जब वन आरओसी टू अनदर आरओसी कर रहे हैं लेकिन स्टेट जो है वो सेम है। और ऐसे ही फोर्थ जो सिचुएशन है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट करेंगे, ऑब्वियसली आरओसी चेंज होगा। और कभी कभार आरओसी नहीं चेंज होता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, वो भी एक सिचुएशन हो सकती है फ्रेंड्स। तो हमने इस तरीके से 4 भागों में इसको बांटा है। आज की जो ये वीडियो रहेगी इसमें पहला और दूसरा भाग जो है, पहला और दूसरा जो सिचुएशन है उसको ही हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो काफी लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम बाकी तीसरा और चौथा जो सिचुएशन है उसको हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, क्या-क्या लिस्ट जो है वो हमें चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन कौन-कौन सी चाहिए होती है। तो पहला तो हमें जो रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या नए ऑफिस का, नए प्रीमिसेस का क्या एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस हमें पता होना चाहिए। नेम एड्रेस ऑफ पुलिस स्टेशन इन हुज जुरिडिक्शन द न्यू ऑफिस प्रीमिसेस फॉल्स, मतलब जो भी हमारा नया पता होगा उसके पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ फिल करनी होती है फॉर्म के अंदर, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। उसके बाद हमें एक इंफॉर्मेशन ये भी चाहिए होती है कि कौन सी और कंपनीज हैं जो उसी सेम एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सपोज कई बार क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारे और ऑफिस हैं सेम एड्रेस पर, और सेम एड्रेस पे अगर और ऑफिसेज भी हैं तो आपको लिस्ट देनी होगी। हो सकता है कि आपकी सब्सिडरीज हैं, आपकी होल्डिंग कंपनीज का भी एड्रेस वही है, तो वो भी आपको लिस्ट वहां पर लगानी होती है। हालांकि ये फॉर्म के अंदर कंपलसरी नहीं है, बट आपको लगानी चाहिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पहली जो सिचुएशन है, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन एंड विलेज, मतलब आरओसी आपका सेम रहेगा, स्टेट आपका सेम रहेगा। तो अगर आप विद इन द लोकल लिमिट ऑफ सिटी कर रहे हैं, मतलब अगर आप एक ही शहर में हैं और उसी में अपना जो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, मतलब आप अगर यूपी जैसे स्टेट में हैं और आपका जो शहर जहां पर आपका ऑफिस है वो लखनऊ है, तो लखनऊ में ही आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं अपने ऑफिस को, तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना है। और फॉर्म कौन सा फाइल होगा, INC 22। और कितने टाइम लिमिट में आपको ये फॉर्म फाइल करना है, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या अटैचमेंट लगेगी फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर जो अटैचमेंट लगती है, सबसे पहली जो अटैचमेंट है, जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन आप पास करेंगे उसका एक CTC लगेगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। और प्रूफ ऑफ रजिस्टर ऑफिस, मतलब प्रूफ ऑफ रजिस्टर ऑफिस में आप क्या देंगे, यूटिलिटी बिल, मतलब बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या फिर कोई टेलीफोनिक बिल हो गया, लेकिन नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ रजिस्टर ऑफिस, मान लो आपने वो ओन किया है तो कुछ तो आपके पास डीड होगी, लीज डीड होगी, आपने अगर रेंट पे लिया है तो लीज डीड, कन्वेंस डीड होगा, तो वो आपको लगानी रहेगी। और अगर आपने रेंट पे या लीज पे लिया है तो रेंट पेड की रिसिप्ट होनी चाहिए, 1 महीने पुरानी नहीं हो सकती फ्रेंड्स। और एनओसी लेनी है ऑनर से, अगर आपने, आपका जो प्रीमिसेस है वो कंपनी के नाम पर नहीं है, ओन्ड नहीं है और रेंट पे लिया हुआ है, तो उस केस में आप ओनर से एनओसी लोगे। अगर डायरेक्टर इज ए ओनर तो डायरेक्टर से भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी कि भाई ये जो ऑफिस है उसको हम एज ए रजिस्टर ऑफिस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ऐसी आपको एनओसी की जरूरत रहेगी फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो सिचुएशन है उसकी। तो इसके अंदर
आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन एंड विलेज, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में आप शिफ्ट कर रहे हैं अपना रजिस्टर ऑफिस, लेकिन जो आरओसी है वो सेम है और स्टेट भी क्या है, सेम है, बस क्या है, आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन एंड विलेज है फ्रेंड्स। तो इस सिचुएशन में क्या क्या अप्रूवल आपको चाहिए? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल आपको चाहिए रहेगी पहली। दूसरा, आप उसको फिर फर्दर मेंबर से भी अप्रूव कराओगे और मेंबर जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको दो अप्रूवल चाहिए, एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन, दूसरी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि मेंबर्स अप्रूव करेंगे फ्रेंड्स। और कौन कौन से फॉर्म फाइल होंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए? आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा और INC 22 तो आपको फाइल करना पड़ेगा चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस के लिए, और दोनों के लिए टाइम जो है 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया सेकंड सिचुएशन फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं अटैचमेंट कौन कौन सी लगेगी इस वाले केस के अंदर। तो वही सारी अटैचमेंट लगेगी जो आपके केस 1 में लगी थी, लेकिन एक अटैचमेंट और लगेगी, CTC ऑफ मेंबर्स मीटिंग रेजोल्यूशन, मतलब जो भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लगा सकते हो। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसके हम सेकंड पार्ट के अंदर जो तीसरी सिचुएशन और फोर्थ सिचुएशन है उसको डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।